Yes, students, let's start our discussion today with practical of biology, role of carbon dioxide during respiration. कि respiration के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है वो हम देखेंगे। देखिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी जब भी रेस्पिरेशन होता है एनिमल्स के अंदर तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलीज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन व्हाइल एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक, देखिए हमारा यहाँ प्रोसीजर क्या है। देखिए, हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, डिस्टिल्ड वाटर, कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, वैसलीन, डिलीवरी ट्यूब, बेंट एंड ट्वाइस एट राइट एंगल, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ पी, मटर के जर्मिनेटिंग सीड्स, टेस्ट ट्यूब, थ्रेड और कॉर्क विद वन होल, कॉर्क में एक होल हुआ। ठीक है, तो हम अपनी लैब में क्या प्रोसीजर यूज करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए, पहले मैं आपको इसकी वीडियो शो करती हूँ। देखिए, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये जब रेस्पायर करते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ब्रेकडाउन जब एनर्जी बनती है, फूड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलती है, तब हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ऐसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन कन्वर्ट होके एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी द एनर्जी विच रिक्वायर ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन विच रिक्वायर ऑक्सीजन टू बी अकर, ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसके अंदर यही होता है प्रोसेस की ग्लूकोज यानी जो हमने फूड लिया है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एटीपी यानी एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक, ये हमने आपको सेल दिखाई है कि सेल क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज है अगर, तब हम उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। तब वहां पे क्या होता है, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो अंदर इंटरनल बॉडी पार्ट्स के अंदर जाके होता है। साइटोप्लाज्म है, ये पूरी सेल है, ये इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब हमने लैब में क्या किया हम देखेंगे। देखिए, हम अपने माउथ से इसके अंदर क्या पहुंचा रहे होंगे, रेस्पिरेशन के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं। देखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, हमने टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब स्टैंड लिया, बीकर लिया जिसमें हमने वाटर लिया, जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ बीन ले लिए, कोई से भी बीन्स ले सकते हैं हम। ठीक, फिर हमने कॉनिकल फ्लास्क ले लिया। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन KOH, वैसलीन, ये बेंट टेस्ट ट्यूब है, 90 डिग्री पे बेंटेड ट्यूब है एक। अब हम देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है। जर्मिनेटिंग सीड्स लिए हमने, चने भी ले सकते हैं हम, और उनको एक कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिए। ठीक, अब हमने इसमें वाटर ऐड किया 4 ml। अब हमने इस टेस्ट ट्यूब को थ्रेड से बांध दिया और इस फ्लास्क के अंदर हमने इसको लटका दिया। ठीक है, बांध दिया धागे से और कॉर्क लगा दी, इसमें एक होल था।
और अब उस होल में से हमने बेंच ट्यूब जो थी वो, और इधर हमने एक उसका दूसरा एंड, अंदर जो हमने डाला था वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था और इधर वाटर है। ठीक, तो ये देखेंगे आप इनिशियल लेवल कितना है वाटर का। अब हमने वैसलीन ले ली और इसको पूरा सील्ड कर दिया ताकि अंदर एयर ना जाए। ठीक, देखिए यहाँ लेवल देखेंगे इस वाली ट्यूब में, बैंड ट्यूब में, देखिए फाइनल लेवल बढ़ गया। जर्मिनेटिंग सीड, KOH सॉल्यूशन, रबर कॉर्क, वाटर, ये इनिशियल लेवल था। और यहाँ से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो वो KOH के साथ मिल रही है, तो यहाँ पे वाटर लेवल क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, फाइनल लेवल बढ़ गया क्योंकि यहाँ से वाटर यानी वेपर्स की फॉर्म में निकला। देखिए सारे एयर टाइट होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। KOH का सॉल्यूशन बिल्कुल ही फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, हम उसे बाद में यूज करने के लिए रख नहीं सकते, वो फिर इतना इफेक्टिव नहीं रहता। ये हमने देखा था सीड्स के अंदर, अब हम ह्यूमंस के अंदर देखते हैं कैसे होगा ह्यूमंस के अंदर। हमने फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर ले लिया, कॉर्क ले ली, ठीक है, बेंच ट्यूब्स ले ली 2, और एक बड़ी टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लिया, सॉरी टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब हम यहाँ प्रोसीजर देखेंगे। लाइम वाटर को ले लिया एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में और उसको बंद कर दिया, कॉर्क लगा दी इसके ऊपर। अब जो ग्लास ट्यूब थी उसको इसके अंदर इंसर्ट किया, दूसरी ट्यूब को भी इंसर्ट किया, 2 माउथ बना लिए इसके। अब एक माउथ से हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एयर ब्लो कर रहे हैं। ठीक है, एयर ब्लो करने से क्या हो रहा, ऑब्वियसली इसके अंदर CO2 जा रही होगी। देखिए हमारे लाइम वाटर और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या हो गया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है लाइम वाटर के अंदर तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ठीक है, ये वाली हमने बैंड ट्यूब इसलिए लगाई थी क्योंकि एयर जो हम ब्लो कर रहे हैं उसको बाहर निकलने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। ठीक है, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उसका अपना रोल होता है। यहाँ पे हमें लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर लेना है और ब्रीथ आउट एयर फॉर एटलीस्ट 1 मिनट, 1 मिनट तक लगातार हमें एयर ब्लो करनी है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट विच यू हैव सीन हियर, जिसमें हमने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के बारे में देखा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपकी ये वाइवा वॉइस है इसी एक्सपेरिमेंट की। देखिए, विच सीड आर यूज इन द एक्सपेरिमेंट, कौन सी सीड हमने यूज किए, जर्मिनेटिंग सीड। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एक्सपेरिमेंट टू इंश्योर दैट ऑल कनेक्शंस आर टाइट, वैसलीन यूज की हमने। ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग रेस्पिरेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स, व्हाई इज KOH यूज, हमने KOH को क्यों यूज किया था जब हमने जर्मिनेटिंग सीड्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था। एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय सीड्स, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब वाटर वेपर या लिबरेट ऑक्सीजन, क्या आएगा इसमें, वाटर वेपर। ठीक से बताइए। Absorb water vapor released by the seeds. पक्का? Yes, मैं ma'am. अभी आंसर नहीं बताऊंगी, सिर्फ आप जो बता रहे हैं वो लगाऊंगी, फिर बताऊंगी। Why should we use only clear and freshly prepared lime water? यानी हमें फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर ही क्यों यूज करना चाहिए, बताइए। स्टेल वर्ड का मतलब होता है बासी। Ma'am, A. That lime water does not react with ओके, सब ये CO2. कह रहे हैं।
Yes, ma'am. अभी कह रहा है स्टूडेंट सेट अप द apparatus फॉर द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, अब 2 घंटे बाद क्या होगा? मैम ए। मैं अगर अभी बताती जाऊंगी तो आपका एनालाइज नहीं हो पाएगा ना, इसलिए मैं सही आंसर नहीं बता रही। अभी देखिए आप लोग। नेक्स्ट है मैम जर्मिनेटिंग फोर्थ सीड। का शायद सेकंड आएगा। अच्छा, फोर्थ का सेकंड लगाऊं? कितने बच्चे कह रहे हैं? क्या लगाऊं बताइए? मैम सेकंड। मैम सेकंड। चलिए 6 मैम बताइए। फिफ्थ में भी सेकंड लग रहा है। Germinating seeds are used to demonstrate respiration experimentally because they carry out which of the following? Active respiration. KOH placed in small test tube in a flask with germinating seeds in an experiment to demonstrate occurrence of respiration in germinating seeds. KOH क्यों रखते हैं हम उसके अंदर? बताइए। मैम ए। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है? मैम ए माइटोकॉन्ड्रिया। या। कंपाउंड इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड? ATP. एटीपी। जनरल इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन? Second. देखिए जर्मिनेटिंग सीड ठीक है, वैसलीन यहाँ पर ठीक है। देखिए आपके 3 आंसर गलत आए हैं। ठीक है, थर्ड देखिए यहाँ ध्यान से समझिए। KOH को क्यों यूज किया? बेटे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना KOH, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो, इसलिए यूज किया हमने। ठीक है, जनरल इक्वेशन भी गलत है। यहाँ 6CO2 लीजिए, ऑक्सीजन थोड़ी ना यूज होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन यूज होती है, ये वाली 6O2, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एनर्जी ATP हो गया, सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। KOH को हम क्यों यूज करते हैं? ताकि वो टू एब्जॉर्ब टू मेक एयर प्रेजेंट इन फ्लास्क एल्केलाइन। दोबारा से सबमिट नहीं हो रहा है ये, सबको क्लियर हो गए क्वेश्चन?